Hello students, this is question number 8 from chapter 4 of NCERT class 9th science. Here we have to explain with examples that what is atomic number, what is mass number, what is isotopes and what is isobars. Also we have to give any two uses of isotopes. तो देखो सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेंगे कि आखिर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो देखिए atomic number is defined as total number of protons present in the atom। ये आपके पास एटॉमिक नंबर हो गए, मतलब जितने भी प्रोटॉन्स होंगे एटम में उपस्थित उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमको एग्जांपल से भी समझाना है कि नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन्स इन द एटम। मतलब नाइट्रोजन के एटम में 7 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा नाइट्रोजन का वो 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा जो प्रोटॉन का संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपको मास नंबर को डिफाइन करना था, तो हमने यहां पर लिख दिया मास नंबर। तो मास नंबर समझ लेते हैं। तो जो मास नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट का सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, जो कि एटम में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन द एटम भी लिख देते हैं हम। तो इस तरीके से मास नंबर आ गया कि आप पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उनको आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि बोरॉन में 5 प्रोटॉन होते हैं। बी मतलब बोरॉन, मैं लिख भी देता हूं। बोरॉन हैज 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो मास जो होगा बोरॉन का वो हो जाएगा 5 + 6 मींस 11। तो इस तरीके से मास नंबर आपने डिफाइन कर दिया। अब आपको देखिए डिफाइन करना है आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट and have same atomic number but different mass number। मतलब ऐसे एक ही एलिमेंट के सेम, एक ही एटम के सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर हम कार्बन के आइसोटोप देखें तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं 6C12 एंड 6C14। तो आप देखो यहां पर आपके पास प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन की संख्या मींस एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर होते हैं। तो ये देखो 6 प्रोटॉन है यहां पर, मतलब यहां पर भी एटॉमिक नंबर 6 और यहां पर भी एटॉमिक नंबर 6, लेकिन मास नंबर देखो अलग अलग है। मास नंबर देखोगे इसमें तो 18 आएगा, 12 और 6, और यहां सॉरी मास नंबर देखोगे तो 12 आएगा यहां पर, और मास नंबर यहां पर देखोगे तो 14 आएगा। तो इस तरीके से इनको हम आइसोटॉप्स बोलेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट डेफिनेशन, आइसोबार्स। मतलब आइसोबार्स क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number but different atomic number। इसका मतलब जो आइसोबार्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, और वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर वहां पर डिफरेंट होगा। जैसे आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम और आर्गन में देख लेते हैं। कैल्शियम और आर्गन में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है जो 20 होता है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एटॉमिक नंबर 20 है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो आपने देखा यहां पर क्या है कि
एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप मास नंबर देखेंगे दोनों का, तो कैल्शियम का भी 40 है और आर्गन उसका भी 40 है। तो इस तरीके से ये आपके पास आइसो बार्स हो गई, क्योंकि मास नंबर यहां पर सेम हो गया। अब ये भी आपके पास डेफिनेशन हो गई। एंड इन लास्ट पार्ट वी हैव टू गिव टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, मतलब हमको दो उपयोग लिखने हैं आइसोटोप्स के, क्या हो सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो देखिए दो यूजेस आपको बताने हैं। तो पहला यूज है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं उनको हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। एंड सेकेंड यूज ऑफ आइसोटोप इज दैट एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट is used in treatment of cancer।